किसी सुप्रीम कोर्ट के बाप का पैसा है क्या? हम गिनती चाहते हैं, तुम मना कैसे कर सकते हो? तुम बदमाशी में शामिल हो, बचाना चाहते हो किसी को। अगर संविधान की बात करने वाले या पोजीशन के होते नेता परिपक्व होते, कोई मजाल नहीं कि सरकारी जहाज में जाके कोई राम मंदिर का उद्घाटन कर दे, कोई मजाल नहीं कि सरकारी प्लेन में जाके कोई हनुमान की पुंजड़ को हिला दे। ऐसे हिम्मत नहीं, अपने पैसे से जाता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अब तक हो जाता इस देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो। क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं बार बार उन लोगों की बात कम करना चाहता हूं जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं, जहां मैं हिस्सेदारी करता हूं, जिसका मुझे ज़्यादा पता है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लोकतंत्र के अंदर, अगर लोगों के अनुरूप आपके जनप्रतिनिधि बात ना कर पाएं, पार्लियामेंट के अंदर बदमाशी कर दें, मदारी तमाशा दिखा रहा है, बंदर कई बार रुस जाए या काम ना करे, उसका धंधा खराब हो, या कोई ऐसा गलत काम करे, तो हम उसको 5 साल के बाद ही देख पाते हैं। क्योंकि पार्टियों ने गुलाम बना लिया, एक कानून बनाया कि लोग भाग ना जाएं। इनको बना तो लाए हम, अलग अलग जातियों के शकल चेहरों को ढूंढ के ये भाग ना जाएं। उनको जुगाड़ बना लिया कि वो इधर उधर पार्टी नहीं बदल सकते। ये गुलामी है, मानसिक गुलामी है। और वहाँ पे विप जारी होता है। विप होता चाबुक, जो सांटा मारते हैं हम, झोटे को जो लाठी मारते हैं बग्गी में, उसका नाम है विप। ये भाषा यूज करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। नॉनसेंस भाषा भी बदल नहीं पाए हैं, कह रहे भारतीय संस्कृति। ये विदेशी शब्द है, संस्कृति भारतीय करते हैं। और भारतीय संस्कृति क्या है कि भाई गणेश जी के वक्त में होती थी वो सर्जरी। आपकी सारी किस्मत है आपके कर्मों का फल। और एक किताब में तो हद कर दी, जिसको मैं चैलेंज करता हूं। इस बात को मैं पहले भी एमडी यूनिवर्सिटी में बात कही थी। जब जब धर्म की हानि होती मैं आता हूं। ये जब रामायण महाभारत आती थी तो कुछ बुजुर्ग मेरे से पूछने लगे, बलराज ये क्या कह रहे बार बार? मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूं, टॉपर था क्लास में, आती थी, अब तो भूल गया काफी। तो मैंने कहा दादा ये कह रहा है जब जब धर्म की हानि हो तो मैं आता हूं बचाने के लिए। बोले ऐसे तो हम बटेऊ ने भी पीटा जो नाश होने के बाद आता है। तो अस्तित्व में कोई सांड नहीं है। मैं क्लियर कह रहा हूं, जितने भी हैं जो सांड आधारित, जितनी फिलोसफी है सांड आधारित, जितनी भी कथा कहानी है, टोटली बकवास हैं, वास्तविकता विरोधी हैं। आस्तिकता के नाम पे देश और दुनिया को मूर्ख बनाने वालों को नंबर आ गया। इस पे इंडिया में भी कानून बनाने की जरूरत है। जो मूर्ख बनाए उसको सुधार गृह में ठोको, वरना ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो साथियों, फ्री एंड फेयर इसलिए जरूरी था क्योंकि एसआईआर जब हो रही थी, जब ईवीएम में पर्ची गिनने का जब केस चल रहा था, मैं उसको वॉच कर रहा था और सरेआम उस पर मैं बोल भी पाया था। मैंने बोला था, मैं कहा ऐसा हो रहा है जैसे खुद जज भी आर्गुमेंट कर रहे हैं सरकार की तरफ से। अगर उनकी भाषा देखें तो, जो उन्होंने कमेंट किए, अगर वो वीडियो देखे पूरा देश, तो ये ब्लेम सच्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज उस भाषा के आधार पर बाइस्ट नजर आए। मैं दोगली भाषा नहीं करना चाहता, बाइस्ट थे, मैं ये कह रहा हूं। तो अगर इस तरह की आपकी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का काम करेगी तो किसके भरोसे आप, कौन कराएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं तो जनता की अदालत लगानी पड़ेगी। जब संवैधानिक अदालतें फेल हो जाएं तो सबसे सुप्रीम अदालत है जनता की अदालत। और जनता की अदालत के सामने सारी अदालतें फीकी हैं। क्योंकि मकान मालिक आराम से सोने के लिए उसने 3 लोगों को बना दिया। भाई एक तो तुम कानून बनाओगे, दूसरा भाई तुम इस कानून के हिसाब से काम करो खेत में या जो भी है, या फैक्ट्री में, जो भी इस घर में, और तीसरे आदमी को बिठा दिया ऊपर टावर पे, उसकी कुर्सी भी 6 फुट ऊपर उठा दी, 10 फुट ऊपर टांग दिया, ताकि ये दोनों को देखता रहे ऊपर से। वो है जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब वो दोनों ठगी मार रहे, और तीसरा जिस पे हमने भरोसा था उसकी सिक्योरिटी भी हमने टाइट की, कैमरे भी लगाए कि ये दोनों मिलकर घूस ना दे पाए इसको। और तीसरा अपने आप ही नीचे वाली लाठी बांध के ऊपर पकड़ा रहे। और तीसरा आदमी मिलके मकान मालिक की हत्या की साजिश हो रही, देश के मालिकों की। क्यों हो रहा है भाई? ये देश पहले पर्ची गिनना चाहता है तो तुम होते कौन हो? किसी सुप्रीम कोर्ट के बाप का पैसा है क्या? हम गिनती चाहते हैं, तुम मना कैसे कर सकते हो? तुम बदमाशी में शामिल हो, बचाना चाहते हो किसी को। फिर हमने कहा चलो भाई इसको बैलेट पेपर से इलेक्शन करो।
और बैलेट पेपर से इलेक्शन करें तो जो अपोजिशन की पार्टियां हैं जो दूल्हे बनने के लिए तैयार हैं, ये जाएं तो घोड़ी पे हम बैठ जाएं। वो भी गधे के बच्चे नहीं बोल रहे। ये मेरे को गधे के बच्चे कहना, मैं अपने उस राइट टू एक्सप्रेशन का यूज कर रहा हूं जो इस देश की जनता के पास ताकत है। इस वजह से, इसलिए सत्ता का नहीं, व्यवस्था की बात करो। देश में सत्ता नहीं चाहिए, संविधान मानवीय व्यवस्था की बात करता था। आज मेट्रो में कुछ व्यवस्था बनी है, कोई चोर उचक्का, हम भी पैसे ना हो तो ये सोचेंगे जाए ना, मगर विदाउट जाने का जुगाड़ नहीं है। एक मानवीय व्यवस्था है, उसमें बुजुर्गों के बैठने की जगह भी है, महिलाओं की भी है, कोई छेड़खानी करे कैमरा भी है, एक व्यवस्था बनी। तो संविधान एक व्यवस्था चाहता है, और व्यवस्था तब होती है जब घर के सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। जिस बातों को ये लोग रिजर्वेशन 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 करते हैं, क्या हम अपने बुजुर्गों को सीट नहीं देना चाहते जब हमारे पास खड़े हों बस में? अगर वो रिजर्व सीट भी ना हो, बहुत सारे लोग तब भी उठ लेते हैं। हमारे संस्कार ये हैं, हमारे जीवन शैली ये है, ये जीवन शैली ही सही है एक आदमी की जीने के लिए। तो रिजर्वेशन ही है, प्रतिनिधित्व है। घर के हर फैसले में सबका हिस्सेदारी, भागीदारी होना बहुत जरूरी है। शरीर के हर अंग में खून होना, उसका काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए 140 करोड़ के चेहरे पे खुशी हो तो कोई बेड़ा गर्क हो जाएगा? किसी वर्णवाद के विनाश होने की डर लग रहा है आपको? तो साथियों, सबसे पहले तो अब खुल के आना पड़ेगा। एक बात पे इस देश में नहीं जुगाड़ नहीं होगा, ये किसी भी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि वर्णवाद, मनुवाद इतनी गहरी षड्यंत्र की मानसिकता से ग्रसित लोग और मानसिकता है जो किसी भी सूरत में दूसरे को अपने बराबर में चाहते नहीं, बिठाना भी नहीं चाहते। ये बीमारी है, मैं कह रहा हूँ मानसिक बीमार हैं वो लोग। और ऐसा कोई भी मानसिक बीमार देश में पाए, उसके लिए अलग हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी इस देश में, ताकि समझदारी की दवाई, टॉनिक उनको दिया जाए कि मानवता ऐसे नहीं चलेगी। तो इसलिए देश में मानवीय व्यवस्था की जरूरत है, उसमें सबकी बराबरी शामिल ही है। मेरा तो खुद का गुजारा 800 करोड़ के बिना नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जब 800 करोड़ के बारे में सोचता हूं तो मैं ज़्यादा खुश होता हूं, और जब मैं निजी अपने बारे में सोचता हूं तो कई षड्यंत्र दिमाग में आते हैं, डर लगता है। इसका मतलब तो अपने लिए सोचेंगे तो पड़ोसी का शोषण करना पड़ेगा, भाई का करना पड़ेगा, किसी और का करना पड़ेगा। जब हम सब की सोचते हैं, पोषण की सोचते हैं, तो हमारा तो अपने आप भला होता ही है, गारंटीड होता है। तो इस बात से हमें आगे बढ़ना होगा। मानवीय व्यवस्था की बात करनी है, सत्ता की बात नहीं करनी। आप बाहर हो तो कौन रोक रहा भाई आपको मानवीय व्यवस्था की बात करने से? सत्ता में लेके आओ मुझे, तभी मैं आपका भला करूंगा। मेरे को बंदूक पकड़ाओ तभी तुम्हारे दुश्मनों को मारूंगा। क्या नॉनसेंस है ये भाषा। जो भी नेता इस बात को कर रहा है, या जिन लोगों के दिमाग में खुरापात है, वो अधूरी है, वो भारतीय संविधान के तहत नहीं है। भारत का संविधान में व्यवस्था की बात है, और व्यवस्था में सबकी भागीदारी की बात है। व्यवस्था में मानवीय व्यवस्था और मानवीय परिवार की बात है, और भारतीय संविधान उस पर खरा उतरता है। तो इसको पीएम बना दो, उसको सीएम बना दो, इसको ये बना दो, तभी भला होगा। व्यक्तिवाद ही वर्णवाद है, व्यक्तिवाद ही मनुवाद है, व्यक्तिवाद ही ब्राह्मणवाद है। व्यक्ति की बात करोगे, व्यक्ति के नारे लगाओगे, व्यक्ति के चक्कर में रहोगे, पूरी जिंदगी नारे लगाते लगाते चले जाओगे। काम की बात करो, व्यवस्था की बात करो, मानवता की बात करो, संविधान की बात करो। अगर संविधान की बात करने वाले या पोजीशन के होते नेता परिपक्व होते, कोई मजाल नहीं कि सरकारी जहाज में जाके कोई राम मंदिर का उद्घाटन कर दे, कोई मजाल नहीं कि सरकारी प्लेन में जाके कोई हनुमान की पुंजड़ कोई ला दे। ऐसे हिम्मत नहीं, अपने पैसे से जाता। ये इसलिए जा रहा, सत्ता दे दो तभी करेंगे। अब तुम्हारी जुबान को क्यों लगाम है? सत्ता के चक्कर में और पैसे के, भाई पैसा कमाओ फिर इलेक्शन अपने आप जीत जाएंगे। जिसने पैसा कमाया वो इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, और डरता है, बोल भी नहीं पा रहा। अपना बोलने का अधिकार गिरवी रख दिया ऐसे नेताओं ने। आपके चारों तरफ वो नेता, सारे अपोजिशन के नेता को बोलने से कौन रोक रहा है? इनको सड़कों पे आने से कौन रोक रहा? ईडी, इनकम टैक्स, पैसा वो कमा लिया। अरे मैंने कहा तुमने कमा लिया, तुम अब भी लात मारो, हम तब भी तुम्हारे साथ हैं। कहेंगे भाई तुमने तो ज्यादा खा रहे, तुम आज भी खा रहे हो, हमारे वाले ने थोड़े खाए थे, क्या फांसी आ गई? तब भी कह दें, पर हिम्मत कहां से लाएं? आत्मग्लानि, अंदर की कमजोरी समाज का भला नहीं करने देगी। और ऐसे सारे नेताओं से भी चौकन्ने रहो। अरे सबसे ज्यादा तो अपोजिशन में बोलना चाहिए, उनको कौन सा भाई
वो क्यों नहीं बोल रहे? भाई मैं बोलूंगा नहीं, मैं पंचायत में नहीं बोलूंगा, तू मैंने सरपंच बना दिया, अगली बार तेरे पक्ष में फैसला कर दूंगा। क्या नॉनसेंस है? ऐसे लोग सरपंच बनने के काबिल हैं? आपके नेता होने के काबिल हैं? नेता वो नहीं होता, नेता का मतलब है जो मानवीयता, मानवीय मूल्यों का नेतृत्व करता हो और उस आधार पर जीता हो, वो नेता होता है। कोई एमएलए एमपी बन गया वो नेता नहीं हो सकता। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट टोटली फेल हुई। एसआईआर में भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े काम चल रहे हैं, फैसला एक बार नोटिस कर देते हैं, मुकाम तक पहुंचाते नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं, ना करने की जरूरत है। जो भी लोग जनता की अदालत बिठाने के लिए तैयार हों, उसमें जाने के लिए तैयार हों, उनका साथ दो, फिर ये काम अपने आप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।